को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाके शेट ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरा नमस्ते। आप सबसे पहले जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल को देख रहा है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संधि। संधि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन संधि के जो हमारा हमने इसका एक ही पार्ट किया था, भाग किया था स्वर संधि। आज जो हम करेंगे व्यंजन संधि करेंगे। और प्लीज़ आप सब अपने जो भी इसको चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले शेयर कर दें, और जो भी आपके साथ में जो स्टूडेंट जैसे आपके जो दोस्त वगैरह है उनमें मतलब शेयर करके लाइक कर दे, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, उन बच्चों का भी। अब हम करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि उस टॉपिक को हमने शुरू में जब कराया था टॉपिक तो काफ़ी दिन हो गए, हो सकता है आप लोग भूल गए हों। तो हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी मतलब शुरू की जानकारी ले लेते हैं। जैसे संस्कृत जो संधि शब्द है, जो हमारा जो संधि शब्द है संधि, वो हमारा किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है, संधि का अर्थ जो है मेल है, मतलब जोड़ना, मेल करना। ठीक है, अब मेल किसका होगा ये हमने सोचना है। जब दो अक्षर या वर्ण एक नया अक्षर बनाते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? उसमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, जैसा हमारे पास जो है यहाँ पे पुस्तकालय है, तो इसमें जो पुस्तकालय है जो हमारा, इसका दो शब्दों से मिलकर बना, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो इसमें ए और आ दोनों ने मिलकर क्या बनाया? आ बनाया है। ठीक है, तो पुस्तकालय, जहाँ जो हमारे पास देखो, यहाँ जो देखो, ये जो हमारे पास है कै में जो आ की मात्रा है, ठीक है, इसको मात्रा बोलते हैं। आ की जो मात्रा है, यहाँ हमारा जो है ये हमारा विकार उत्पन्न हुआ है, तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ठीक है, इस तरह से। फिर आता है हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ होता है कि अलग करना। संधि भी पूछ सकता है, संधि करो, या फिर उसका विच्छेद भी करना पूछ सकता है, कि शब्द हमें दे देंगे और उससे हमें क्या बताना है? उसका विच्छेद करना है। या फिर संधि का नाम भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तीनों में से कुछ कराएंगे, या तो संधि कराएंगे, या संधि विच्छेद कराएंगे, या संधि के भेद का जो उसका जो भी शब्द दिया हुआ है उसका क्या पूछेंगे? कौन सी संधि है ये, कौन सी संधि, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है, किसका इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो संधि है हमारी, संधि 3 प्रकार की है। एक होती है स्वर संधि, दूसरी जो होती है हमारी व्यंजन संधि, और तीसरी क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम जो कर चुके हैं वो स्वर संधि कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है। स्वर संधि हमारी क्या है? कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने कई वीडियो बनाई, उसमें 6-7 वीडियो बना रखी है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, 5 प्रकार की होती है हमारे पास। एक ही दे रखी इधर वृद्धि संधि। ठीक है, तो 5 प्रकार की संधि है हमारी। किसकी संधि है 5 प्रकार की? स्वर संधि है। संधि 5 प्रकार की नहीं है, स्वर संधि के भेद है 5, वो हम 5 कर चुके हैं। आप पीछे एक वीडियो देख सकते हैं। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, अब आते हैं हम जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर, व्यंजन संधि पे आते हैं हमारे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, स्वर संधि मैं बता रही हूँ कर चुके हम, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं उनको। अब आता है हमारा व्यंजन। देखो, व्यंजन संधि, छोटी सी बात यह है कि व्यंजन जो हमारा होता है, व्यंजन का मतलब क्या है हमारा? वर्णमाला। वर्णमाला में क्या? स्वर नहीं, वर्णमाला जो आती है हमारी क ख ग से लेके। ठीक है, तो वर्णमाला में जो हमारे जितने भी शब्द, जितने भी हमारे वर्ण आते हैं उनको लेके बनाई गई है। और दूसरी बात, व्यंजन संधि का सबसे छोटा सा जो रूल है हमारा, देखो, एक होता है स्वर के साथ, स्वर प्लस स्वर होता है। ठीक है, दूसरा हम कर सकते हैं स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन। तीसरा जो करेंगे व्यंजन से व्यंजन का मेल। ठीक है, तो स्वर से स्वर का मेल तो हमारा किस में आएगा? स्वर संधि में आएगी, तो हो नहीं सकता इसमें बिल्कुल भी। तो किसके साथ होगा हमारा? स्वर से व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन से स्वर का मेल होगा, और व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा। ठीक है,
तो इसमें 3 बातों पे ध्यान देना है हमारी व्यंजन संधि में। 3 बातें कौन सी होगी इसमें? एक तो हमारा क्या होगा, स्वर के साथ, स्वर जो होते हैं, स्वर तो पता ना हमारे 11 होते हैं, उनके साथ व्यंजन का, ठीक है, किसका? व्यंजन का। और व्यंजन के साथ व्यंजन का, व्यंजन ही होगा इसमें भी, ठीक है। और तीसरा जो होगा हमारा व्यंजन के साथ स्वर का। एक तो स्वर के साथ पहले स्वर आएगा, फिर व्यंजन आएगा, फिर व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है। 3 चीज़ हो सकती है इसमें, 3 हमारे वो हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये छोटा सा ही फॉर्मूला, ये माइंड में यदि छप गया तो आपके समझ लो व्यंजन संधि बिल्कुल ईजी है। व्यंजन संधि में कुछ भी नहीं है। उसमें भी मैंने छोटे छोटे फार्मूले बताए थे आप लोगों से, यदि आपको याद होगा, यदि किसी ने वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए। स्वर संधि बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बताई गई है। आप लोग बस देखेंगे तो तुरंत आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब आता है वर्ग के पहले वर्ण का। देखो इसमें लिखा है हमारा पहला, वर्ग के जो व्यंजन संधि है उसका जो हमारे पास है, अलग अलग तरह से इनका क्या होता है, मेल होता है। और वैसे तो बहुत सारी संधियाँ हैं इसमें, बहुत सारे पार्ट है, भाग है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण ही भाग करेंगे इसके, ठीक है। तो वर्ग के पहले वर्ण का, जो हमारा वर्ग है उसके पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण, यानी कि पहले वर्ण का किस में होगा, तीसरे वर्ण में होगा परिवर्तन। अब हमारा वर्ग क्या है? बाई चांस कई बच्चों को तो समझ आती वर्ग क्या है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते कि वर्ग क्या है। तो वर्ग क्या है हमारा, जो हमारी वर्णमाला है ना, वर्णमाला को हम वर्ग कहते हैं। जैसे हमारा का वाली लाइन पूरी 5 जो होते हैं, ठीक है, खा वाली, इस तरह से जो हमारे 25 आते हैं, ठीक है, सारे क्या है वो हमारे वर्ग, एक वर्ग बन गया ना ऐसे करके, तो वो हमारे 25 है। क्या है? वर्णमाला में जो व्यंजन है उनको बोल रही हूँ मैं, 25 है, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात पे कि वर्ग के पहले वर्ण का, तो पहला वर्ण कौन सा हो गया? कै हो गया पहला, तो ठीक है। फिर दूसरे उस पे आएंगे हम तो च हो जाता है हमारा। फिर तीसरे उस पे आएंगे हम। इसी तरह से यदि वर्ग के पहले वर्ण अब कौन कौन से हो गए? क, च, ट, त, प। अब आप पूछेंगे कि ये वर्ग के पहले वर्ण का, अब जो वर्ण है ये वर्ण है हमारे व्यंजन, ठीक है। व्यंजन कंप्लीट तब होता है जब हमारे क्या है, स्वर साथ में जुड़ते हैं। ये वर्ण है हमारा, तो इसमें जो का है, का किसके साथ है? हलंत के साथ है। ध्यान रखना इसमें हमारा क्या, कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान देना इस पे, स्वर के साथ नहीं है, ये हमारा बिना स्वर के है। क, च, ट, त, प। जब हमारा इसमें स्वर जुड़ेगा तो स्वर के साथ या फिर व्यंजन के साथ हमारे क्या होगा, मेल होगा, और उससे क्या होगी, हमारी संधि, एक विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम संधि कहते हैं, ठीक है, मेल। तो वर्ग के तीसरे चौथे। अब जो हमारा आता है इसमें, ये कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब है जो पहले वर्ण हो गया और हमारा तीसरा और चौथा, जैसे क्या हो तो पहला हो गया, दूसरे में जो आएगा हमारा ग, घ, ठीक है, इसी का कै के साथ ग, घ, फिर च के साथ ज, झ, ट के साथ ड, ढ, और त के साथ त, थ छोड़ के द, ध, और पा का फा छोड़ के बा और भा। समझ आ गया? या फिर ये अलावा हो या हा हो, तो किसी स्वर से हो, मतलब किसी भी स्वर के साथ इनका मेल हो, तो पहला वर्ण जो हमारा, ये जो पहला वर्ण आए, ये वाला पहला वर्ण कोई सा भी हो, इसमें पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? इसी लाइन के तीसरे में बदलेगा, ग, ज, ड, द, ब, ठीक है, तीसरे वर्ण में बदलेगा। अब इसका छोटा सा जो आता है हमारा, जैसे मेरे पास जो आता है ये का है, ठीक है। अब का, खा नहीं आएगा, ये नहीं है, खा, गा, ठीक है, तो ये गा में बदलेगा, और वो क्या होना चाहिए हमारा, किसी भी वर्ग का होना चाहिए, या फिर य, र, ल, व, वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए, या तो का होगा, या च होगा, या ट होगा, या त, या पा होगा। का मेल वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण किसके साथ होगा? तीसरे और चौथे वर्ण, या फिर क्या होगा, य, र, ल, व होगा, ठीक है। तो अब हमारा जो आता है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में हमारा समझ आ जाएगा। जैसे का, यहाँ पे देखो दिगंबर है मेरे पास, देखो ये दिगंबर है। अब हमने दिगंबर को लिया, देखो दिग और अंबर,
इसका जो संधि विच्छेद कर रखा है दिक् प्लस अंबर का रखा है। अब ये दिक् प्लस अंबर कैसे हुआ, देखो पहला वर्ण क्या है हमारे पास क, ठीक है, और किसके साथ हो रहा है हमारा, स्वर के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, स्वर के साथ इसका क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो कै का वर्ण कौन सा तीसरे में जाएगा, दिगंबर, तीसरे उसमें वर्ण में गया हमारा, ये देखो ग तीसरे वर्ण में जाएगा, ठीक है, ये रहा होता। दिगंबर ये तीसरा वर्ण ग, ध्यान देना किस में जाएगा, ग में होगा। तो हमारा कौन सा, ये मेन रूल है इसका संधि का, व्यंजन संधि का। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आज हम एक ही कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रूल है, और इस रूल को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे धीरे धीरे सारे रूल समझ आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। दोबारा से मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल हो रहा है ये, ठीक है, किसी भी वर्ग का किससे मेल हो रहा है, ये मेल कर रहा है, ये तो हमारे पहले भाग में आएगा, इधर आएगा ये वाला भाग, इस तरफ वाला भाग, ठीक है। किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे, तीसरा और चौथा भाग होगा, या फिर यह रलबा होगा, यह है से किसी भी स्वर, या फिर किसी स्वर, स्वर भी लिखा है, ध्यान देना स्वर भी लिखा है, तो हमारे यहाँ क्या है, स्वर आया है, कै और स्वर आया है, तो किस में बदलेगा, कै वाला ग में बदलेगा, ठीक है, दिगंबर। तो तीसरे वर्ग ये हमारा ग ज इसमें आ जाएगा। यदि कै है तो ग आएगा, कै है तो भी ग आएगा। यदि देखो आगे कोई और एग्जाम्पल और आएगा तो हम उसमें भी बताएंगे आपको। त है तो हमारा त वाली लाइन ही आएगी, ध्यान देना, जो लाइन है, जो हमारे वर्ग की लाइन है, जो वर्ण है, यदि हमारे कै वर्ग वाली लाइन है तो उसी का तीसरा आएगा। यदि हमारी च वाली लाइन है, ठीक है, च वाला वर्ग है, तो हमारी च वाली च छ ज आएगा, ध्यान देना, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोगों ने, उसी लाइन का आएगा, ये भी ध्यान रखना है। मेल तो किसी के साथ भी हो सकता है, मेल तो किसी के साथ भी हो सकता है, ध्यान दे रहे हो ना बच्चे, मेल तो किसी के साथ भी हो सकता है। किस किस के साथ हो सकता है हमारा, तीसरे वर्ग के साथ, यदि पहला वर्ग होगा, वर्ण पहला होगा, तो पहले वाले जो हमारे इसमें देखो का जो आता है, ये वाला जो का हमारा है, इसके साथ ए का, कै का ई के साथ, ये भी हमारा क्या है, स्वर के साथ हुआ है, तो वागीस वा क। अब हमारे पास यदि हम इसको तोड़ना, यदि विच्छेद करते हैं, देखो दिग्गज, अब हमारा दी है और पीछे हमारा क्या हो गया, गज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, का दिक, ये वाला, ठीक है, दिक। अब इसको हम यदि जोड़ते हैं तो हमारे पास का वाला, कै का क्या आएगा हमारा, गाई तो बनेगा तीसरे वाला, तो कै की जगह क्या बन गया हमारा, दी ग ग, ये गज, ये वाला पूरा वैसे कि वैसा आएगा, दिग्गज, ठीक है, क्या आएगा, दिग्गज, पूरा वही आएगा, दिग्गज, दिग्गज नहीं होगा, दिग्गज होगा। ऐसे हमारा देखो नेक्स्ट जो आता है हमारा वागजाल, ठीक है। अब हमारा वागजाल है, यहाँ पे यदि विच्छेद करते हैं तो इसका देखो जाल तो हम अलग से रख लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब ये जा बन रहा है, ये कौन सा है मेरा हमारे पास जा है, च छ जा, तीसरा वर्ण है ना ये जा, ठीक है। वर्ग का कौन से वर्ग का है, ध्यान दो कौन से वर्ग का है, और तीसरा हमारा क्या है, ये वर्ण है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए हमारा, या तो कै वाली लाइन होनी चाहिए, च वाली लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, लेकिन आया हमारा क्या है, ज ग है यहाँ पे, तो ग वाली लाइन क्या होनी चाहिए, इसके मतलब का होनी चाहिए, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, वा का आएगा, ठीक है, वा और का, कई तो होगा फिर इसका मतलब, वा क प्लस जाल, वाग जाल। आया समझ, थोड़ा सा तो जरूर आया होगा समझ। वीडियो को बार बार यदि नहीं समझ आता तो उसको बार बार देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वागदत्ता। अब हमारा फिर से देखो दत्ता तो वही रहेगा, ठीक है, ध्यान देना, द दत्ता। अब हमारे पास गा है तो इसका मतलब आगे क्या हुआ होगा, कै होगा जरूर, क्योंकि इसी वर्ग का आएगा ना, हमारा वर्ग का जो वर्ण है वो हमारा इसमें का से होना चाहिए, क्योंकि का क्या है, गा आया है, तीसरा ये क्या आया, वर्ण आया हमारे पास, इसका मतलब पहले क्या होना चाहिए हमारा का ही होगा आगे, है ना।
तो इससे भी हमें पता लग जाता है कि यदि गा आया है तो का ही होगा, तो वाक इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, वाग्दत्ता, वाक प्लस दत्ता, वाग्दत्ता। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है च। अब देखो इसका चा का देखते हैं, च और अ। हमारे पास क्या है, अच और अंत। अब इसको जोड़ना देखते हैं। अब हमारे पास च है और अ है। हमने क्या बताया था, स्वर भी होगा, यारलवा भी होगा और है भी होगा। ठीक है, अब ये च है तो च का तीसरा वर्ग वर्ण कौन सा होगा हमारा, च छ ज होना चाहिए, है ना, ज होगा ना, होना नहीं चाहिए, है ज होगा। तो अब क्या आना चाहिए हमारे यहाँ पे, क्या आना चाहिए हमारा, अ च और प्लस अंत, अजंत। तो अ हमारा च का क्या बनेगा, ज बनेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, अ ज और त, अजंत। ठीक है, क्या बन गया, अजंत बन गया। सड़ानन, अब हम सड़ानन पे देखेंगे, ध्यान देंगे सड़ानन पे। ड हमारा किस उसमें आता है, ट ठ ड, ट वाली लाइन होगी ना, तो ट यहीं से हमें पता लग गया कि ये कौन से उसका वर्ग का है, हमारा ट वाला वर्ग का है। तो यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए था हमारा, आगे किससे इसका मेल हुआ है, ट से मेल हुआ है, किससे हुआ, ट से। तो यानी कि ट, और यहाँ जो आ की मात्रा आई है तो इसका मतलब ये आ आएगा पीछे। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान देना। यहाँ जो हमारा आधा जो आया है ना क, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ स्वर के साथ नहीं मेल है, ये भी ध्यान देना। ये छोटी सी बात और ध्यान देना एक बार, कि जैसे दिक प्लस गज है, तो यहाँ जो ग आधा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ जो हमारे पास है वो स्वर के साथ मेल नहीं है, सीधा व्यंजन के साथ है। ये देखो का क्या है, व्यंजन है, और गा भी क्या हमारा, व्यंजन है, इसलिए हमारा ये ग है, ये आधा दिया गया है। ग कंप्लीट नहीं आया, इसलिए कंप्लीट नहीं आया है क्योंकि ये किसके साथ मेल हुआ, हमारा स्वर के साथ नहीं हुआ है, सीधा व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हुआ है यहाँ दिग्गज में। ध्यान देना इस बात को, मैं बार बार फोकस इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे पता है इस संधि में, इसमें क्या संधि, संधि बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, जल्दी से समझ नहीं आता है। बच्चे इसको सोचते हैं कि एक बोझ है, ये बोझ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं इसलिए बार बार फोकस डाल के चीज़ को बता रही हूँ कि जो हमारा दिग्गज आया उसमें आधा ग इस वजह से आया है। अच्छे बड़े बड़े स्टूडेंट भी देखे हैं मैंने, बड़ी क्लासों के स्टूडेंट भी देखे हैं कि उनको संधि टॉपिक नहीं आता है लास्ट तक भी, तो इसलिए फोकस डाल के बता रही हूँ कि जो दिग्गज है, दिग्गज हो गया, वाग्जाल हो गया, या फिर हमारा वाग्दत्ता हो गया, या वागदान हो गया, ये सब में आधा ग इसलिए आया है क्योंकि हमारा यहाँ जो है इन सब में यहाँ हमारा किसके साथ मेल है, देखो का गा का ज का दा का, यहाँ जो पीछे है ये हमारा किसके साथ, यहाँ पे ई इसलिए आया, वागीस कंप्लीट इसलिए आया क्योंकि इसमें ई है हमारा, तो ई की मात्रा इसलिए आई वागीस यहाँ। ठीक है, ध्यान देना इस बात। और यहाँ जो आया हमारा आधा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ जो हमारा व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है, किसका, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है। समझ गए, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है। अब जैसे आता है हमारा, देखो आगे देखेंगे, सड़ानन, ये हमारा हो गया। अब आता है सड दर्शन। अब ये हमारा ड है, देखो यहाँ भी। अब इसमें हम देखेंगे, देखो ड में नीचे क्या है हमारा, हलंत है, यानी कि कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसमें किसके साथ हुआ होगा हमारा मेल, ये हमारा मेल हुआ होगा व्यंजन का व्यंजन के साथ हुआ होगा। और ये ड है तो इसका मतलब कौन से वर्ग का है, ये हमारा ट। समझ आ गई, तो सीधी सी बात है, ट वर्ग का है। अब ये ट वर्ग का है तो यहाँ पीछे क्या है, द है, दर्शन, तो दर्शन तो हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ ट है तो इसलिए हमने क्या बताया, इसका सड ड, इसका बन गया क्या हमारा, ड बन गया, तो इस क्या आ गया, सड दर्शन। ठीक है, तो सड दर्शन को यदि हम बदल उसका भी विच्छेद भी करते हैं तो हम किस में करेंगे, ट, सट प्लस दर्शन, सीधा सा सिंपल सा है, सट प्लस दर्शन, सड दर्शन, इकट्ठा करेंगे तो सड दर्शन। ठीक है, मैंने खूब अच्छे उससे बताया है, लेकिन हम हो ब्लैक बोर्ड वगैरह हो या फिर वाइट बोर्ड हो, उस पर तो खैर और भी अच्छे से समझा सकते हैं हम, चाहे तो इस पे स्क्रीन पे समझा नहीं सकते। वैसे मैंने अपनी तरफ से खूब इसको खोल के बताया है, और भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए।
पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों को समझ भी आएगी। और शेयर कर दीजिए प्लीज़। हाँ, अब आता है हमारा तद अनुसार। अब देखो हमारे क्या पास है, हमारे पास द, यहाँ देखो तद अनुसार। इसमें जब हमारा है देखो द है तो हमारा कौन सी वाली वो होगा, वर्ग होगा, तय वाला वर्ग होगा। ठीक है, दा से ही हमारी समझ आ गया कि तय वाला होगा। तो तय प्लस हमारा द हमारा कंप्लीट है, इसका मतलब हमारा स्वर के साथ हुआ होगा, तो तद अनुसार। ठीक है, तो तत् प्लस अनुसार, यहाँ पे क्या हमारा ए है, इस वजह से द हमारा क्या आया, कंप्लीट आया। देखो तद। हाँ, अब जो हमारा आता है, क्या बताया मैंने आप लोगों से कि जैसे हमारा त और अ, तो तद अनुसार। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमारा आता है भगवद गीता। क्या था हमारा, भगवद गीता। अब आता है देखो भगवद। अब इसका जो हमारा द आया है, द से हमें पता लग रहा है द। अब द कौन सा हमारा, आधा है। ठीक है, हलंत है ना नीचे देखो, द हलंत है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हलंत के साथ है, तो ये हमारा व्यंजन के साथ मेल हुआ है, इसमें स्वर नहीं है। हमारे आधे जो आधा आएगा ना, यदि व्यंजन हमारा आधा आएगा या फिर उसके साथ हलंत होगा, तो उसी से पहले तो अंदाजा ये लगा लेना कि ये हमारा व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हुआ है। यदि कंप्लीट है हमारा वो शब्द, हमारा यदि कंप्लीट है, उसके नीचे कोई आधा नहीं है या फिर आधा शब्द नहीं, आधा हमारा व्यंजन नहीं है या फिर उसके नीचे हलंत नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है। यदि हमारा कंप्लीट है, वो नहीं है, तो हम फिर सोचेंगे कि हाँ ये हमारा, सॉरी, यदि हमारा कंप्लीट है तो हमारा व्यंजन के साथ स्वर का मेल है। यदि हमारा कंप्लीट नहीं है, आधा है, तो इसका मतलब हमारा व्यंजन के साथ स्वर नहीं है, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ। देखो तय और गा, तो त से गा जुड़ा हमारा, देखो गीता। एक छोटी सी बात हो रहा है कि जो हम यदि विच्छेद करते हैं, तो उसमें जो हम शब्द विच्छेद करते हैं उनका अर्थ भी होना चाहिए, बिना अर्थ के नहीं होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे भगवक कर दूं और त गीता कर दूं या द गीता कर दूं, तो इसका कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, यदि मैं ऐसे लिख देती हूँ त गीता, भाई संधि कर रही हूँ मैं, तो कुछ भी लिख से दे आगे पीछे, भाई इनका बीच में से तोड़ तो दिया मैंने, नहीं ऐसा नहीं है, तोड़ना नहीं होता है, इसका कुछ अर्थ भी निकलना है। जो हमारा शब्द है इसको अलग कर रहे हैं तो उसका कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो भगवद गीता, त है इसलिए हमारा द आ गया, तीसरा वर्ण आएगा इसका, त वाली लाइन का। तो तीसरा वर्ण कौन सा हमारा, द है। ठीक है, और गीता हमारा ग, तय और ग दोनों का, तय का और किसका, ग का, दोनों का मेल हुआ है, तो हमारा द बना है। यहाँ हमारा क्या नहीं है, स्वर नहीं है। ठीक है, दोनों व्यंजन और व्यंजन के साथ है, तो भगवद गीता। ठीक है, ये गीता तो कंप्लीट रहेगी, ये मत सोचना गीता कहाँ जाए, कहीं नहीं जाएगा, स्वर में था वो, इसमें नहीं है, तो गीता आएगा, लेकिन ता ये बदला है हमारा, ता दा में बदला है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा सद धर्म। अब ये फिर द है हमारे पास, ये भी आधा है, तो यानी कि व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है, यानी कि ता का ध के साथ मेल है, तो दध बनेगा। ठीक है, सद धर्म। तो इसको अलग करेंगे तो धर्म के देखो एक अलग पर वो होती है, हमें पता धर्म लिखा जाता है और धर्म एक शब्द है, तो सत प्लस धर्म होता है, सदधर्म। ठीक है, ऐसे हमारा सदगुरु, सत प्लस गुरु, सदगुरु। ठीक है, सदवाणी, सत प्लस वाणी, सदवाणी। इसी तरह से हमारा उद्गम, उत प्लस गम, उद्गम। ठीक है, उत प्लस गम, उद्गम। उद्योग, उत प्लस योग, उद्योग। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब्ज, अप प्लस ज, अब्ज होता है, इसमें बा आधा है देखो और ज है, तो ज का मतलब होता है उत्पन्न करना या उत्पन्न होना। ठीक है, तो अप प्लस ज। अब बा हमारा, इसको ऐसे तो लिखते नहीं है, इसलिए हमने ये आधा होता है हमारा, तो अब्ज लिखा गया है, ज प्लस अप प्लस ज,
प और ज का मेल हुआ है, यहाँ से हमारा प है, ज है, दोनों ही व्यंजन है, इसलिए अब्ज, ध्यान देना, तो इसलिए अब्ज बना है। उद्योग में उत प्लस योग, ता और यो, य दोनों ही हमारे क्या है, व्यंजन है, इसलिए हमारा क्या बना है, उद्योग बना है। ठीक है, ता और य, यहाँ से हमने क्या लिया, त और यहाँ से य, तो या वाली भी लाइन थी ना हमारी, य र ल व, याद है ना आप लोगों को, अभी बताया था, क्या क्या बताया था, स्वर के साथ मेल होगा, पहला क्या होगा हमारा, या तो ता होगा, तय वाला पूरा जो आता है, त था ता, पहचान क्या बताई थी, याद है ना, क्या पहचान बताई थी आप लोगों से, यदि वर्ग के पहले क च ट त प का मेल, पहली वाली लाइन जो हमारी, जैसे आप लोगों की ये वाली लाइन नहीं होती आगे वाली, क ख ग घ ऐसे करके चलते हैं, तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, क ख क च ट त प का मेल किसी तीसरे या चौथे, तीसरा चौथा कौन सा हमारा, ग घ ज झ ड, ये वाला, या फिर रेया लव के साथ, या है होगा, या फिर स्वर भी हो सकते हैं। यदि मेल होता है तो हमारा कौन सा किस में बदलेगा, ग ज ड, इसी लाइन का क है, यदि क आएगा तो क का मेल ये वाले इसमें होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है इस बात पे, ये लव का होगा तो, जैसे हमारे पास ये है त ग, तो ता है, इसलिए हमारा किस में आएगा, सदगुरु ता था द, ठीक है, ता था द में आया, ये ध्यान रखना इसका। तो ये हमारे एक पहला ही वो भाग कराया मैंने, इसके कई पार्ट है हमारे पास, अलग अलग इसके व्यंजन संधि के बहुत सारे क्या है रूल हैं, और ये पहला ही हमने रूल नियम आप लोगों से मैंने बताया है, क्योंकि हर नियम का ये मतलब नहीं कि करा के फटाफट फटाफट छोड़ दिए। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, वैसे अब भी मैंने बहुत स्पीड से कराया, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है समझाने में, और अब भी मुझे लगता है कि मतलब इतना पढ़ा के मुझे अब भी सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा खुल के और बताना चाहिए था। लेकिन यदि आप लोगों को समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक को दोबारा फिर बता दूंगी, और इसका एक छोटा सा जैसे किसका किसके साथ मेल होता है, एक चार्ट सा बना के भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, ताकि आप लोग उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और जब भी कभी इसका पढ़ना हो तो उसको देख सकते हैं। थैंक यू।